गुड मॉर्निंग बच्चों। तो किरचॉफ्स रूल के बेस जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने सॉल्व कर दिए। ओके, और अभी आज हम उसी किरचॉफ्स रूल के बेस्ड अपना इंपॉर्टेंट थियरी दैट इज व्हिटस्टन ब्रिज। व्हिटस्टन ब्रिज का जो ये थियरी है वो 3 या 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो ये थियरी को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और ये थियरी आगे 2 या 3 बार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार कंसीडर हो चुकी है। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थियरी व्हिटस्टन ब्रिज नेटवर्क के लिए। उसका प्रिंसिपल हमें एक्सप्लेन करना है, बराबर। तो हमने आगे 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, व्हिटस्टन ब्रिज नेटवर्क यानी वो शक्करपारा नेटवर्क है ना। 1 2 3 4 ऐसे 4 रजिस्टर R1 R2 R3 R4 ऐसे मैंने ले लिए। आपको भी जैसे भी लेना हो ले सकते हो, नो इश्यू विद दैट। ओके, और बीच में हम रखेंगे गैल्वेनोमीटर। बीच में क्या रखेंगे हम? गैल्वेनोमीटर। ओके, और 2 एंड्स पे हम सेल को कनेक्ट कर देंगे, बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो अ नेटवर्क विथ अ स्पेशल नेटवर्क विथ 4 रेजिस्टर्स with battery connected is called Western Bridge network. So Western Bridge is a special network of 4 resistors and battery connected. Clear? Okay. अभी वेस्टर्न ब्रिज का जो ये नेटवर्क है उससे हम क्या कर सकते हैं? तो उससे हम अननोन रेजिस्टर्स जो उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके प्रैक्टिकल में भी ये आएगा। वेस्टर्न ब्रिज का हमारे पास 2 प्रैक्टिकल्स है, वो जब आप लैब में जाएंगे फिजिक्स लैब में तो वो आपको ये 2 प्रैक्टिकल्स कैसे अननोन रेजिस्टर फाइंड करते हैं तो वो आएगा आपको, बराबर। बट आपको सर्किट समझ में आ गया। 4 रेजिस्टर्स ले लिए और बीच में गैल्वेनोमीटर और सेल को कनेक्ट कर दिया EMF वाले। ओके, तो ये जो व्हिटस्टन ब्रिज नेटवर्क है तो उसमें 4 रेजिस्टर्स में से एक रेजिस्टर का वैल्यू अननोन रहता है, तो वो कोई भी रेजिस्टर चलो रख देगी, कंसीडर कर लो कि R2 का वैल्यू हमें नहीं मालूम। सो दिस आर्म विल बी कॉल्ड एज अननोन आर्म। इसको हम क्या बोल देंगे? अननोन आर्म, क्योंकि R2 का वैल्यू हमें नहीं मालूम, ये हमने ऐसे ही कंसीडर किया है। क्लियर? ओके, अभी तो नीचे वाला आर्म जो R4 का वैल्यू तो हमें मालूम है, तो इसको बोल देंगे हम नोन आर्म, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड आर्म जिसका वैल्यू हमें मालूम है। क्लियर? ओके, तो वेस्टर्न ब्रिज नेटवर्क से हम क्या कर सकते हैं? तो उसका प्रिंसिपल क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टर, बराबर। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए पहले आपको समझना होगा बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटस्टन ब्रिज नेटवर्क। तो बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या? कि देखो, ये 4 रेजिस्टर्स में से 3 रेजिस्टर्स का वैल्यू नोन है। हमारे हिसाब से अभी ये R2 का वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो R1 R3 एंड R4 का वैल्यू हमें मालूम है। सो अकॉर्डिंग टू दिस 3 रेजिस्टर्स जो है, बैलेंस कंडीशन, ये कंडीशन आपको लिखना जरूरी है।
1 मार्क पूरा ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा. सो दिस condition you have to write in board exam, otherwise 1 mark will not consider for not writing this topic. Okay, तो ये पॉइंट लिखना जरूरी है. how do you define balance condition of western bridge network? तो हमारे पास 3 नोन रेजिस्टर्स हैं. तो ये 3 known resistors out of 4 resistors, इनका वैल्यू, the value of this known resistors are taken in such that potential between 2 points of galvanometer, potential on 2 points of galvanometer. यहां पे 2 पॉइंट्स कौन से हैं? पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी. तो इन 3 रेजिस्टर्स का वैल्यू हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है उसके जो 2 एंड्स के पॉइंट है बी एंड डी, वहां पे पोटेंशियल सेम होगा. पोटेंशियल क्या होगा? सेम. तो पोटेंशियल अगर ये 2 एंड के बीच पोटेंशियल अगर ये 2 पॉइंट्स के बीच अगर सेम होगा तो करंट पास नहीं होगा बीच गैल्वेनोमीटर की लाइन में से. इट मींस करंट वहां से ही पास होता है जहां पे पोटेंशियल लार्जर टू स्मॉलर है ना. हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पे करंट का डायरेक्शन रहता है. बराबर है. ओके, बट यहां पे तो कैसे है कि दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है, तो करंट will not pass through galvanometer. Current will not pass through galvanometer. तो जब ऐसा हो ना कि galvanometer में से करंट पास ना हो, that is called balance condition for western bridge. Repeating again, value of 3 known resistors are taken in such that potential becomes the same on 2 points of galvanometer. So current will not pass through galvanometer. This condition is called balance condition for western bridge. बराबर है. तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल जितना भी था उतना. बराबर. अभी हम क्या करेंगे तो अपना वही जुना पुराना किरचॉफ्स रूल को हम अप्लाई करेंगे ये 2 क्लोज लूप्स पे. बट पहले हमें करंट तो दिखाना पड़ेगा ना. चलो, तो फिर करंट कहां से निकलेगा? तो बैटरी के सेल के ये पॉजिटिव एंड में से, तो ये पॉजिटिव एंड में से करंट आई निकला. तो यहाँ पे जाके 2 वेज होंगे. तो इसमें से करंट अगर कंसीडर करें I1, तो इसमें से कंसीडर करेंगे I2. अभी ये I1 यहाँ पे है बी पॉइंट पे, बट ये लाइन में तो हमने करंट गैल्वेनोमीटर में करंट कितना कंसीडर किया हुआ है बैलेंस कंडीशन के लिए? 0. तो इसमें से नहीं जाएगा, तो यही I1 करंट यहां से पास होगा. सो यहाँ पे I1. सिमिलरली I2 वाला करंट डी पॉइंट पे पहुंचेगा और यहाँ पे तो कोई करंट नहीं आ रहा, तो ये I2 करंट सीधा इसमें से पास हो जाएगा I2, दैट इज R4 में से करंट. बोलो ये करंट का हो गया, तो यही मिक्स होके वापस यहाँ पे करंट आ जाएगा. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो 2 क्लोज लूप्स है ना, ये जो 2 क्लोज लूप है ए बी डी ए और दूसरा बी सी डी बी, तो इसमें हम किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करके 2 इक्वेशंस बना रहे हैं. बराबर. तो थ्योरेटिकल पॉइंट समझ में आ गया? इसमें आपको समझ में आ गया एकदम पक्के से? ओके, तो फॉर क्लोज लूप, पहले कौन सी क्लोज लूप?
A B D A। ओके, तो फॉर क्लोज लूप A B D A। चलो, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो किरचॉफ्स रूल सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे। ओके, चलो, ए पॉइंट से शुरू किया तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए VA। ओके, चलो, अभी ए से बी जा रहे हैं, करंट हमारे साथ आया तो नेगेटिव, सो माइनस ऑफ I1 इंटू R1। अभी ये तो सब आपको आता होगा ना। ओके, बी पॉइंट पे पहुंच गए। चलो, बी से डी में तो करंट है ही नहीं, तो कुछ ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसका तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं करंट इसमें। ओके, सो अभी डी से ए। ओके, डी से ए में जाएंगे तो करंट सामने से आ रहा है, सो प्लस प्लस I2 R3 प्लस I2 R3 दैट इज इक्वल टू, वापस ए पॉइंट पे पहुंच गए, सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए दैट इज VA तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दो टर्म्स है, इसको हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3। क्लियर? ओके, तो यहां से हम क्या करते हैं, I1 बाय I2 को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो I1 बाय I2, तो I1 बाय I2 दैट इज इक्वल टू R3 बाय R1। I1 by I2 is equal to R3 by R1, that is called equation number 1। ओके, अभी दूसरा क्लोज लूप, तो दूसरा क्लोज लूप कौन सा है, देखो उसके बाजू वाला B C D B। तो B C D B। चलो, इसके लिए किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं। सो B पॉइंट से शुरू करेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट B दैट इज VB। ओके, बी से शुरू किया ना। हाँ, चलो, तो फिर ऐसे जाएंगे। हाँ, तो करंट साथ में आया तो माइनस माइनस I1 R2 माइनस I1 R2। चलो, अभी सी से डी जाएंगे, करंट सामने से आ रहा है, हम ऐसे आ रहे हैं, करंट सामने से आ रहा है, सो प्लस प्लस I2 R4। ओके, यहाँ पे पहुंच गया। अभी डी से बी, उसमें तो करंट है ही नहीं, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, तो बी पर पहुंच गए ना, तो इज इक्वल टू VB। बराबर, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी VB दोनों साइड से कैंसल। वापस क्या करेंगे, तो ये दो टर्म्स है, कंपेयर कर देते हैं, तो ये इस साइड पे जाएगा तो प्लस, सो I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4, है ना। तो I1 बाय I2, वापस यहाँ पे I1 बाय I2 का बनाया, तो I1 बाय I2 का ही बनाओ, तो I1 डिवाइड बाय R2 तो इज इक्वल टू R4 बाय R2। इट विल बी कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो, दोनों इक्वेशंस सेम है ना, I1 बाय I2 के है ना, तो अभी दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, तो I1 और I2 के ही है, तो R3 बाय R1 इज इक्वल टू R3 बाय R1 इज इक्वल टू R4 बाय R2। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R1 इस साइड पे जाएगा तो R1 बाय R2, तो R4 यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो R3 डिवाइड बाय R4। तो ऐसे लिख सकते हैं, R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। क्लियर? तो हो गया ऊपर दो रेजिस्टर्स का रेशियो, दैट इज R1 बाय R2 इज इक्वल टू नीचे दो रेजिस्टर्स का रेशियो, दैट इज R3 बाय R4। तो अगर तीन रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हमें मालूम हो तो फोर्थ रेजिस्टर का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न ब्रिज।
तो यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टर ऑफ वेस्टर्न ब्रिज नेटवर्क। ओके, तो ये हो गया ना, अभी कंप्लीट हो गया। अभी नीचे से लिख देते हैं ना। हाँ, तो यूजिंग by using this equation we can find value of unknown resistor। ओके, और यही है हमारा वेस्टर्न ब्रिज का प्रिंसिपल। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न ब्रिज। बोलो, क्लियर? समझ में आया ये थ्योरी? आपको आ जाएगा। इंपॉर्टेंट थियरी है, दैट इज 2 to 3 मार्क्स, और इसमें ये पॉइंट आपको लिखना जरूरी है। क्लियर? पक्का है ना? तो वेस्टर्न ब्रिज के टॉपिक से हमारे पास एक मीटर ब्रिज है, और उसका एक न्यूमेरिकल है, तो वो उसको सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।